अगर तमना उसको रूह याद है, अगर तुम सच में ही इस कौम का नौजवानों की लड़ाई ने याद रखें तो फिर तमना नेशनल कॉन्फ्रेंस ना बाईकाट करना है। वोट देने की तो दूर की गल है, बाईकाट करो, उस गुजर नवी जुड़ो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जलसा मजा है। और इम्तियाज शान साहब की मैं तमना बड़ी सारी चीजें हूं तमना नहीं दस सकते, इतना वक्त नहीं है। और चुपके से इस किस्म को लीडर अल्लाह की जात ने तमना दितो है। अगर वक्त जाया करेगा, अगर ये 18 तारीख ने जो वोट है गलत जगह पर सटेगा कांग्रेस ना या नेशनल कॉन्फ्रेंस ना, फिर समझ लियो कयामत का दिन तक थारी गल करने वालो, थारो हाथ पकड़ने वालो, थारा जाड़ बचाने वालो, थारा जानवर बचाने वालो, थारी बच्चियां वास्ते लड़ने वालो कोई पैदा ही नहीं हो सके। मेरी आखिर में थारे के गुजारिश है, हूं निकलन लगूंगा, लेकिन वही इल्तिजा करूं थारे के हाथ जोड़ के, मेरी हाथ जोड़ना गुनाह है, लेकिन वही गुजारिश कर रहे हो। इस यतीम नौजवान और थारी कौम को लड़न वाला नौजवान की यह गुजारिश है, बराए मेहरबानी करके इम्तियाज शान साहब ने जिताओ। मुंह थारे नाल एक वायदो करके जा रहे हो इंशाल्लाह। इम्तियाज शान साहब असेंबली के अंदर जो थारा मसला आवेगा हल करेगा, मेरो थारे नाल जो वायदो है आने वाला 5 सालों के अंदर वो असेंबली के बाहर जिसकी भी हुकूमत हुई डंडो देगा, जंगलात को कानून थारे वास्ते लागू करवाऊंगा। उसके अंदर बनाड़गा, उसके अंदर सुमड़गा, चाहे गुजर जंगलात में रहे, चाहे कश्मीरी रहे या चाहे हिंदू रहे, जेड़ा जंगलात में पिछला 75 साल दूं या 3 नस्लों दूर रह रहे हैं, जंगलात का कानून के तहत उन्होंने उनका हक मिलेगा इंशाल्लाह, जो मेरो थारे नाल ऐद है इंशाल्लाह। यह एक जिम्मेवारी हूं लेके जा रही हूं, बाकी इम्तियाज शान साहब की जिम्मेवारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ली हुई है। और ये जेड़ा तम सारा लोग है, जेड़ी खवातीन बैठी हुई है, उन सारा ने लिया हुआ है। मेरी आखिर में आप सबसे गुजारिश है, ये मेरा पैगाम हर जगह पहुंचाइए और इम्तियाज शान साहब को इतनी बड़ी लीड से जिताइए। और वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों गाड़ कट है उसकी जमानत जब्त होनी चाहिए, तब पतो लगेगा कि तुम जिंदा कौन। और कल एक कांग्रेस की रैली जा रही थी, मैंने और किसी ने वीडियो दसी, शर्म आनी चाहिए हम सब ना, शर्म नहीं आती तमना। ओ भाई कांग्रेस वाले, तमने हम रखे ही सिर्फ डेरा लाने वास्ते हैं। कब आपने हमें हमारे हकूक दिए, कब हमारे बच्चों को पढ़ाया, कब हमें नौकरियां दी, कब हमारी सड़कें बनी, कब हमें पानी दिया, कब हमें पक्का मकान दिया, कब हमारे बच्चों को सही अस्पताल के अंदर इलाज हुआ, कब हमारी मदद हुई। आपने हमें सिर्फ वोट की हैसियत से इस्तेमाल किया। वकार साहब के चेलो, आज आप कहते हो कि मैशर के दिन हम डेरे लगाएंगे, आप पे फतवा लगता है, लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ में कलम ही नहीं है। बहरहाल मेरी थारे के गुजारिश क्या है कि इम्तियाज शान साहब जैसो तमना लीडर दोबारा नहीं मिलने लगो। अगर ये मौका जायो कर छोड़ो तो फिर थारी मर्जी जनाब। मेरो काम है दुआ देनो, दिलों ले गया जुबान तोड़ी, अगर दुआ जाने तो खुदा जाने, थारी मर्जी। अगर इस वक्त ना जाया करेगा तो कल फिर बहुत लंबा टाइम तक रोना है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ने के बाद। गुज्जर बरादरी से उन्होंने जो खिताब किया है कि सब लोग जो हैं पीडीपी को वोट दें, और पीडीपी के खास रहनुमा भी हैं, तालिब साहब क्या फरमाना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जनाब। इम्तियाज साहब के लिए पार्टी के एक तो लीडर भी हैं, दूसरे नंबर पे वो एक गरीब परवर हैं। बहरहाल के लिए सबसे माकूल कैंडिडेट वही हैं। और जहाँ तक यहाँ गुरबा की बात हो, सिर्फ गुजरों की बात नहीं, कश्मीरियों में जो गरीब हैं, डोगरों में जो गरीब हैं, उन बेचारों की अगर आवाज़ कोई है, कोई सही तरह से उनकी नुमाइंदगी कर सकता है, तो मेरे जैसे नौजवान को भी लगता है कि वो जनाब हाजी इम्तियाज शान साहब ही हैं। मैं इसीलिए आया हूँ। मैं रात के 11 बजे यहाँ सुमड़ में पहुँचा हूँ और अभी इस वक्त उनके प्रोग्राम में अटेंड करके निकल रहा हूँ कोकरनाग के। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने गुजरों को बहुत गालियाँ दी हैं और यहाँ तक कह दिया कि ये 500 रुपये पे बिकते हैं, शराब की बोतल पे बिकते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, ये मुसलमान ही नहीं है। और फिर बनहाल से एक उनके लीडर ने इलियास बनाली ने कहा कि ये 1100 रुपये पे बिकते हैं। तो गुजर कौम, मुझे आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे भरोसा है कि आज बहुत समझदार हैं, आज समझते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आपने कहा बाइकाट कर लीजिए गुज्जर बकरवाल कौम जो है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जो जिनका टॉप लीडर और जिनकी लीडरशिप हमें गालियाँ देती है, हमें मुसलमान तक नहीं मानती, तो बाइकाट नहीं तो और क्या बनेगा। आज नहीं तो कल बाइकाट नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज़रूर होगा इंशाल्लाह। जी, ये थे हमारे साथ खास ट्राइबल तबके के रहनुमा तालिब हुसैन, जिनका क्या कुछ कहना है वो आपने सुन लिया। अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को दीजिएगा इजाज़त। मेरा नाम इरशाद अहमद भट्ट है। जो लोग हमें दावा करते हैं कि हमें वोट दो, झंडा, हम क्यों हाथ या ये जो नेशनल हाल को झंडा देख के हमने वोट थोड़ी देना है। हमारे ख़ानदान से जो लोग थे उन्होंने याद रखा है कि हम ख़ानदानी कांग्रेस है, ख़ानदानी एनसी के हैं, हम लोग इसी को वोट क्यों दें वोट। आपको पता है हम सजाद शान को क्या समझ के वोट दें? हम सिर्फ लाल झंडे को देख के वोट दें? उन्होंने 5 रुपये का भी काम किया है कि आप शान साहब को देखो, हम एक लिस्ट देते हैं जिन्होंने पहले ही काम किए। जब भी इनकी हुकूमत आएगी हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? हम इतनी बड़ी उम्मीदें लगाएंगे इंशाल्लाह, बड़े काम होंगे। उन्होंने ऑलरेडी उतने काम किए ना कि सजाद शान ने क्या 5 रुपये का भी काम किया हो, हम उनको क्या समझ के वोट दें?